अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 5 का 4 टॉपिक है दी रिफॉर्मेशन। दी रिफॉर्मेशन जो बेसिकली है ये इम्प्रूवमेंट की तरफ था कि लोगों ने किस तरह से आगे इम्प्रूवमेंट की कोशिश की या वहाँ पे कैसे इम्प्रूवमेंट आई उनके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिफॉर्मेशन बेसिकली इसका मीन आता है इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्मेशन इसको क्यों कहा गया था, क्योंकि जब यूरोप का दौर था तो वहाँ पे ज़्यादातर पॉप्स और वहाँ के जो मानने वाले थे चर्चेस वगैरह, चर्च बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और वहाँ के लोग ज़्यादातर पॉप्स की करते थे, बात मानते थे। इवन वहाँ की जो दौरे हुकूमत थी वो भी पॉप्स की बात मानती। पॉप्स वो लोग होते थे जो पादरी वगैरह हो गए, जो नॉर्म्स हो गए, ज़्यादातर मज़हब को पीछे चलने वाले पादरी हो गए, नॉर्म्स हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा कहा मानते थे। जैसे वो कहते थे वो वैसे ही करते थे। इवन अच्छा हो बुरा हो या कोई भी ऐसा गुनाह कर लिया जाए तो वो पोप से कहते थे कि और वो उन्होंने आगे से ये कानून बनाया हुआ था। वो एक टाइप ऑफ पेपर जो है वो लोगों को देते कि थे कि अगर आप ये बाय कर लेंगे, अगर ये खरीद लेंगे तो आपके जितने भी गुनाह किए हैं आपने या जितने भी आप गुनाह कर चुके हैं वो तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे और आफ्टर डेथ आपको जन्नत में भेज दिया जाएगा। इस लालच में कि वहाँ पे मौत के बाद हम जन्नत में जाएँगे, वहाँ के लोग जो थे, वो ज़्यादातर वहाँ पे पोप्स की और नॉर्म्स की हुकूमत पाई जाती थी, उनका कहा मानते थे और जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे वहाँ के रहने वाले लोग। इस वजह से ये हमारे पास जो दी रिफॉर्मेशन है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में साथ-साथ लिख लेते हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर पोप्स एंड नॉर्म्स इनको मानते थे। उसके अलावा उनका जो रिलीजन था, दे फॉलो देयर रिलीजन विच इज क्रिश्चियन। ज़्यादातर वहाँ पे लोग क्रिश्चियन पाए जाते थे और चर्च जो थे वहाँ पर वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते थे। वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, पीपल फॉलो देम। और उसके अलावा उन्होंने एक वहाँ पर पेज टाइप ऑफ पेज और बुक इंट्रोड्यूस करवाई थी, बुक जो कि वहाँ के लोगों को कहा जाता था कि अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं तो आपके जितने गुनाह हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी। पोप्स और नॉर्म्स जो हैं ये पहले नॉर्मल सादा ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वो चीज़ें खरीदना शुरू की तो इनका जो पैसा था, इनके पास पैसा वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज मतलब ज़्यादा होता गया, जिसकी वजह से बाद में ये लेविश ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी इन्होंने और बहुत अच्छी ज़िंदगी और बहुत मतलब लेविश किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे, जिसकी वजह से इनकी मतलब इनके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आई। इनमें वहाँ पे जो गुनाह की मिक़दार थी वो पहले से ज़्यादा हो गई, लोग गुनाह करते थे और इस पेपर की वजह से वो कहते थे कि हम बच गए, तो उनमें ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, वो गलत रास्ते पर जा रहे थे। जिसी मतलब इसी दौरान यहाँ वहाँ के जो रहने वाले लोग थे मार्टिन लूथर, जिनमें मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर जो था इसने वहाँ पर आके बहुत सारी रिफॉर्मेशन की, वहाँ पे लोगों को इस बात की आगाही दी कि जो पॉप्स और नॉर्म्स कर रहे हैं वो बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ये कानून दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। जो बुक है इसने बुक को डिफरेंट मतलब लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस किया। लोग जो थे वो पॉप्स और नॉर्म्स के पीछे इस वजह से लगते थे कि क्योंकि वहाँ पे जो बाइबल थी, वहाँ पे बाइबल बुक बाइबल बुक जो थी ये इटालियन ज़ुबान में पाई गई थी और वहाँ के रहने वाले लोगों को इटालियन ज़ुबान नहीं आती थी, जिसकी वजह से लोग कहते थे कि शायद बुक में ही ऐसा लिखा हुआ है, बुक में लिखा होने की वजह से ही ये जो पादरी वगैरह हैं ये हमसे पैसे लेते हैं या हमसे ये काम करवाते हैं, जैसे भी जो भी था वो इस वजह से कहते थे। लेकिन जब मार्टिन लूथर आया उसने एक तो इटालियन को ट्रांसलेट किया, बाइबल की डिफरेंट वहाँ पे ट्रांसलेशन निकाली जो जिसमें इंग्लिश, अरेबिक और फ्रेंच ये ज़ुबान पाई जाती हैं।
ये ज़ुबानों ने इसने बाइबल को ट्रांसलेट किया और लोगों को ये बात बताई। ये भी एक जो था मतलब इस्लाम के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, इस मज़हब रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी और लोगों को इसने आगाही देने की कोशिश की कि जैसा भी आप लोग पहले पीछे करते आए हो या ये जो पादे वगैरह आपको कहते हैं, ये गलत बात है या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इनसे सारे तमाम जो थी वहाँ के लोगों के अंदर रिफॉर्मेशन लेके आया और उनको एनलाइटमेंट दी, उनको इस बात की आगाही दी कि जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और बुक में ऐसा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है जैसे कि वहाँ पे यूरोप के वहाँ पर सिस्टम चल रहा था। उसके अलावा जो न्यूटन था, साइंस के अकॉर्डिंग साइंस के अंदर न्यूटन ने न्यू चेंजिंग्स इंट्रोड्यूस करवाई। जैसे आज भी हम न्यूटन लॉ जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। न्यूटन ने ये डिफाइन किया था, मतलब जो भी अर्थ और प्लैनेट्स का डिफरेंट उसने लॉ डिफाइन किए। उसमें बहुत सारा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस की। एक नेचर के अंदर जो है नेचर फिलोसफी उसने ये डिफाइन की थी। ही डिफाइन द नेचर फिलोसफी। उसकी वजह से जो है बहुत सारी यूरोप के अंदर चेंजिंग्स आई साइंस के अकॉर्डिंग टू मैथ, और जो कि आज भी हम इसको स्टडी करते हैं। ये था हमारे पास रिफॉर्मेशन, जो कि फर्स्ट में हमने रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि यूरोप के अंदर किस तरह से रिफॉर्मेशन आई और वहाँ के लोगों में किस तरह से एनलाइटमेंट आई इसके थ्रू मार्टिन लूथर और न्यूटन के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये बेसिकली 1789 के अंदर स्टार्ट हुई, जो कि हमारे पास सदी आती है 15 to 16th सेंचुरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये 15 to 16 सेंचुरी में स्टार्ट हुई और 1789 के अंदर स्टार्ट हुई। इसमें बेसिकली वहाँ के जो फ्रांस के रहने वाले लोग थे उनके अंदर रेवोल्यूशन आई, चेंजिंग्स आई, बहुत सारी डेवलपमेंट आई जो कि आज भी दुनिया में जानी जाती हैं। और वैसे ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाता है, जैसे रिलीजन हो गया और चेंजिंग्स, मतलब यहाँ पे रिलीजन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चेंजिंग्स हुई जो कि पहले ही रिफॉर्मेशन के अंदर हमने पढ़ी। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने रिफॉर्मेशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।